वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 114 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए ये टेस्ट सीरीज है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। देखिए, यूपीपीएससी आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में जो है एक दिन में 2 पेपर होते हैं। 140 प्रश्न जीएस में आते हैं और दूसरा पेपर होता है हिंदी का। ठीक है, हिंदी में जो है 60 प्रश्न आते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी। ठीक है, और 1/3 की है माइनस मार्किंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें हिंदी के, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्नों के लिए जो है 6 टॉपिक हैं मात्र, और एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हैं कई बार बताया वो स्टार्टिंग के टेस्ट में। तो पहला प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम होगा, बताइए। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन विरक्ति, अवनति दुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। ठीक है, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति, और प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। खेचर का विलोम है, खेचर का विलोम क्या हो जाएगा इसमें? मांसाहारी, शाकाहारी, भूचर या स्थूल। देखिए, मांसाहारी शाकाहारी आपस में विलोम है, खेचर का विलोम हो जाएगा भूचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप आरओ आरओ की। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। ठीक है, तो खेचर का भूचर हो जाएगा। बाकी स्थूल जो था वो सूक्ष्म का विलोम शब्द है, शाकाहारी मांसाहारी आपस में विलोम है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विलोम शब्द की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान करनी है। थोक का परचून, समावेशन का अन्वेषण, सृष्टि का प्रलय, मूक का बाचाल। इसमें 3 करेक्ट हैं, कोई एक इनकरेक्ट है और उसी को ढूंढना, वही आंसर होगा। थोक का परचून विलोम होता है, सही है। सृष्टि का प्रलय करेक्ट है। मूक का बाचाल ये भी सही है। समावेशन का अन्वेषण थोड़ी होता है। ठीक है, यहाँ भी गलत है। समावेशन का विलोम क्या हो जाएगा? समावेशन का विलोम हो जाएगा अनावेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गलत विलोम युग्म की पहचान कीजिए। चारु अचारु, गोप्य प्रकाश्य, जातीय सजातीय, तिक्त का मधुर। ये तिक्त का मधुर बड़ा पूछते हैं एग्जाम में। चारु अचारु सही है, गोप्य है। ठीक है, गोप्य या प्रकाश या गोपन प्रकाशन कुछ भी करके पूछ सकता है। जातीय का विजातीय होगा। ठीक है, सजातीय नहीं होगा। तिक्त मधुर सही है। तो गलत विलोम युग्म की पहचान करनी है तो सी गलत है, सी यही अपना आंसर है। ठीक है, जातीय का सजातीय नहीं होता, जातीय का विलोम होता है विजातीय। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? अपेक्षित, अनपेक्षित, ठीक है, अस्त्य अस्त्य, अर्जित अनर्जित। सारे करेक्ट लग रहे हैं। अपेक्षित अनपेक्षित सही है, अस्त्य अस्त्य सही है, अर्जित अनर्जित सही है, तो डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ज्वलनशील का सही विलोम होगा पावक, नीर, समनशील, निर्वयव। ज्वलनशील का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा शमनशील। ठीक है, जो पावक है वो अग्नि का पर्यायवाची है, जल नीर का पर्यायवाची है यहाँ पर, तो ज्वलनशील का समनशील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? अनुदार का प्रतिक्रियाशील, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अश्लील का सलिल, और अधिकृत का अनाधिकृत। देखिए, प्रश्न पूछने के तरीके एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लग तो सारे सही रहे हैं, जैसे कि अनुदार का विलोम जो है प्रतिक्रियाशील ही होता है, लेकिन क्या प्रतिक्रियाशील शुद्ध रूप में लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक है, ये मात्रा छोटी वाली आएगी यहाँ पर। अधिकृत का अनधिकृत होता है। ठीक है, यहाँ अनाधिकृत लिखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और अश्लील का सलील होता है, लेकिन गलत लिखा है। ठीक है, इस तरह से लिखा होता तो करेक्ट होता, बड़ी वाली मात्रा आएगी, तो ये भी गलत हो गया। बाकी अंतर्मुखी का बहिर्मुखी सी करेक्ट है यहाँ पर। तो अनुदार का प्रतिक्रियाशील होता है कुछ इस तरह से, अधिकृत का अनधिकृत होगा, ना कि अनाधिकृत, गलत है, अशुद्ध है वो। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी,
और अश्लील का होता है सलिल। इस विलोम को पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गलत विलोम युग्म की पहचान करनी है। प्रामाणिक, अप्रामाणिक, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, प्रकाशन, गोपन, रसीला, निरस। गलत विलोम युग्म बताइए। देखिए, प्रामाणिक, प्रामाणिक का अप्रामाणिक होता है, सही है। बुद्धिमान है, बुद्धिहीन है, प्रकाशन, गोपन, ठीक है। एक तो ये है, ऊपर था गोप्य प्रकाश्य, तो यही गलत है डी वाला। रसीला का निरस, ठीक है। रसीला का नीरस होता है, नीरस अशुद्ध रूप में लिखा है वो, निरस नहीं होता, ठीक है। तो गलती किसकी? गलती मात्रा की। तो रसीला का निरस नहीं बल्कि नीरस होता है, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। देदीप्यमान का सटीक विलोम होगा। उज्ज्वल, तिमिरांकित, अंधेरा, शिशिर। बताइए। देदीप्यमान मतलब एक तरह से प्रकाश में, ठीक है। तो सटीक इसने लिखा है क्योंकि यहाँ अंधेरा भी है, तो तिमिरांकित सबसे सटीक हो जाएगा, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है असत्य है? ऊर्ध्व का अध, उपार्जित, अनुपार्जित, ऐहिक, दैहिक, कृष्ण का शुक्ल। कृष्ण का शुक्ल सही है, ठीक है। श्वेत भी हो जाएगा कृष्ण का, ये करेक्ट है। उपार्जित, अनुपार्जित, उधर्व का अध, ये भी सही है। गलती कहाँ पर है? ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है, दैहिक नहीं होता, और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछते हैं इसको, ठीक है। ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक होता है। और कृष्ण का विलोम शुल्क भी होगा, शुक्ल भी होगा, शुक्ल ऑप्शन में नहीं है तो श्वेत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। संसारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, पारिवारिक। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देखिए, संसारिक नहीं होता है, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, ठीक है। सांसारिक तो गलत है। साप्ताहिक सही है, साप्ताहिक गलत है। पारिवारिक नहीं होता, पारिवारिक होता है, ठीक है। तो शुद्ध हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। तो शुद्ध रूप है सांसारिक होता है, साप्ताहिक होता है, पारिवारिक होता है। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अपकीर्ति, अनुकीर्ति, सुकीर्ति, प्रकीर्ति। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते रहते हैं इसको। अभी उत्तराखंड लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था ये। कीर्ति का होता है अपकीर्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अनाजी शब्द का विलोम बताइए। अनाजी मतलब जो अनाज से बना हो। अनाजी का सनाजी, नियाजी, फलाहारी, कामकाजी। अनाजी का विलोम क्या हो जाएगा? अनाजी का विलोम हो जाएगा फलाहारी, ठीक है। सी है इसका आंसर। तो अनाजी मतलब जो अनाज से बना हो, जिसमें अनाज का अंश हो। नंबर 14 पर आ जाइए। बर्बर शब्द का विलोम है। जानकार, बेबस, आधुनिक, सभ्य। बर्बर इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसको। बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य, डी है इसका आंसर, ठीक है। बर्बर का सभ्य। तीर शब्द का पर्यायवाची है। तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तीर शब्द का पर्यायवाची टुकड़ा नहीं होगा, तार नहीं होगा, सिर नहीं होगा, शर होगा, ठीक है। तीर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर। तो ये तीर शब्द के पर्यायवाची हैं, जैसे कि बाण, तो सभी को पता है, तो देंगे नहीं कभी ऑप्शन में, ठीक है। बाण होता है, सर होता है, विशिक होता है, सिलीमुख होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अनी होता है, शायक होता है, शिखंडी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए। अनुकूल कैसे लिखेंगे? अनुकूल, अनुकूल, ठीक है। अनुकूल ये है शुद्ध रूप। अनुकूलु ये गलत है। अनुकूल, अनुकूल एक जैसी मात्राएं, बी करेक्ट है, अनुकूल, ठीक है। अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है अपने को। वह नित्य गाने की कसरत करता है। धनीराम की सौभाग्यकाक्षिणी पुत्री का विवाह कल होगा। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। आयु में यहाँ गलती है, आयु की जगह उम्र होना चाहिए। कर्मवान या कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। वह नित्य गाने की कसरत करता है या रियाज करता है?
गाने की कसरत होती है क्या? धनी राम की सौभाग्यकाक्षिणी पुत्री का विवाह कर लोगा, ये भी करेक्ट है। तो देखिए अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग हुआ है ऊपर, ठीक है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, इसकी जगह आयु की जगह क्या होगा? उम्र या अवस्था 16 वर्ष है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसको, ठीक है, आयु अवस्था वाला। धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह, ये गलत हो जाता, सही क्या है? सौभाग्यकाक्षिणी। कर्मवान नहीं बल्कि कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, और वह नित्य गाने की कसरत नहीं करता, या तो का अभ्यास करता है गाने का, या रियाज करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक वाक्य जो है शुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। केवल एक ही शुद्ध होगा, 3 होंगे अशुद्ध। छात्राओं ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। कई कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। भीड़ में 5 दिल्ली के व्यक्ति भी थे। क्या तुम जाओगे? देखिए यहाँ अशुद्धियाँ जो हो रही हैं वो पदानुक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हो रही हैं, अगर आप वाक्य को पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। पद का जो अनुक्रम है वो गलत है, कुछ का कुछ है। छात्राओं ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, ये गलत है। एक फूलों की माला नहीं बल्कि फूलों की एक माला पहनाई। कई कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कंपनी के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ये होना चाहिए। भीड़ में 5 दिल्ली के व्यक्ति भी थे, ठीक है, तो ये भी गलत है। क्या तुम जाओगे, ये सही हो जाएगा। भीड़ में 5 दिल्ली के व्यक्ति भी थे, सही क्या बनेगा? सही बनेगा भीड़ में दिल्ली के 5 व्यक्ति थे, ठीक है। भीड़ में 5 दिल्ली के व्यक्ति नहीं, दिल्ली के 5 व्यक्ति। कई कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, सही क्या बनेगा? कंपनी के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कई कंपनी नहीं, कंपनी के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। फूलों की एक माला, ठीक है, ना कि एक फूलों की माला। बाकी ये करेक्ट है, ठीक है। क्या तुम जाओगे, अशुद्ध इसका ये होता अगर होता तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। देश की सम्मान की रक्षा करो। देश की सम्मान की रक्षा करो या देश के सम्मान की रक्षा करो। लड़की ने जोर से हंस दी। लड़की ने जोर से हंस दी, हंस दिया। दंगे में बालक कौमा युवा नर नारी सब पकड़ी गई। गई या गए? परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, तो केवल यहाँ डी ही करेक्ट है, ठीक है, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो ये जो अशुद्धियाँ हैं वो लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ भी जो है कई प्रकार की होती हैं। वाक्य में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन, एक वचन पर विशेष ध्यान जो है दिया जाना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे रामायण का टीका, गलत है, रामायण की टीका होगा। देश के सम्मान की रक्षा करो। लड़की ने जोर से हंस दिया। दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यह अपराधी दंड देने योग्य है। आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया। आगामी दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ भी पता न था। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तलवार की धार पर या तलवार की नोक पर? इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसको। देखिए धार पर चलना ही ठीक होगा, नोक अगर आ जाए तो गलत है वो। आगामी की जगह भावी सही होगा। भावी दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ भी पता ना था, ठीक है, तो यहाँ ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। आकाश में दीर्घकाय नहीं बल्कि विशालकाय बादल दिखाई दिया, और यह अपराधी दंड पाने के योग्य है, देने के नहीं, ठीक है, तो यहाँ डी करेक्ट है। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, करेक्ट है ये, ठीक है। आगामी की जगह भावी सही होगा। भावी दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ भी पता ना था। आकाश में दीर्घकाय नहीं बल्कि विशालकाय बादल दिखाई दिया, और यह अपराधी दंड देने नहीं बल्कि पाने योग्य है। क्लियर? तो 20 प्रश्न थे। इन सभी टेस्ट का आप फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। फुल में आपको 60 प्रश्न मिलेंगे जितने आते हैं एग्जाम हॉल में।
RO में। उसे प्राप्त करने के लिए ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं 9560112583। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।